हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। विगत दिनों से आप सबकी क्लास स्थगित थी कुछ टेक्निकल इशू के कारण, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, और आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास जैसा कि केमिस्ट्री की पहले भी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें 3 क्लास हो चुका है। फर्स्ट क्लास में हमने सिलेबस पर चर्चा किया था। सेकंड क्लास यूनिट नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन तक की क्लास हो चुकी है। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम क्लास लेकर के आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, और ये इसलिए है ताकि चैप्टर वाइज चैप्टर तो क्लास आपकी चलनी है, लेकिन मैं उन्हीं चैप्टर को कवर करने वाला हूं जो मैं आज इस क्लास में बताऊंगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट के, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम जो हैं वो जल्दी ही होने वाले हैं। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, यानी चाहे आपका OMR सीट पर हो, या फिर आपका एग्ज़ाम रिटन पैटर्न पर हो, सबके लिए ये क्लास है और सभी को लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और सारी चीज़ें समझना है, ताकि इसी प्रकार से आपको डे बाय डे क्लास मिलेगी। तो चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री है बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि सेकंड सेमेस्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। टोटल यूनिट कितनी है, तो 8 यूनिट्स आपको टोटल पढ़ने हैं। यूनिट बाय यूनिट यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो यूनिट आपका है वो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का रसायन। ये आपका पहला यूनिट है। और इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो मैं बताऊं वो क्लास में दे पाऊं, यानी कि मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में बता रहा हूं इसकी क्लास प्रोवाइड हो सके और आप सब उस क्लास से लाभान्वित हो सके, यानी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आपको उससे सपोर्ट मिले, वही आपको पढ़ना है। ये नहीं कि मैं आप सिलेबस बता रहा हूँ, सिलेबस में तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन पढ़ना क्या है ये आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब क्लासिफिकेशन में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लासिफिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में जाएंगे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ग्लूकोज क्या होता है यह हम देखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आएगा माल्टोज, सुक्रोज, और चौथा पढ़ेंगे हम सेलुलोज और स्टार्च। इतना हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक से। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज और स्टार्च। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में आपका बचा है एक टॉपिक जो कि है म्यूटा रोटेशन। क्या कहते हैं इसको, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट आपका है लोबरी डी वार्नवान स्केलेटन रीअरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में कई प्रकार से पूछा गया है, लेकिन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में इस बार MCQ एग्जाम होने हैं, और बरेली विश्वविद्यालय यहाँ पर MCQ होने हैं। लगभग राजा महेंद्र प्रताप, DDU यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होंगे। और जो हमारे अवध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं उन सबके लिए रिटन पैटर्न पर ही रहेगा। तो क्लास आपको रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों दी जाएगी, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इतना ही आपको फर्स्ट यूनिट में मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, चलिए अब सेकंड यूनिट देखते हैं। और एक प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहीं से प्रश्न एग्जाम में आते हैं आपके। ठीक है, दूसरा यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, जिसमें आपको पूर्णतः किसके बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन के बारे में कंप्लीटली पढ़ना है, जिसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, प्रोटीन का जो द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन, ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, तो स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एमिनो एसिड। ठीक है, जिसका प्रिपरेशन मेथड, यानी कि इसके बनाने की विधि, इसके बनाने की विधि आपको पढ़ना है, इसका यूज क्या है और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आप कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है ज्यूटर आयन। क्या आ जाता है दोस्तों, ज्यूटर आयन आ जाता है कि ज्यूटर आयन क्या होता है, और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसे कहते हैं हिंदी में समविभव बिंदु। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये दोनों आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो बहुत पूछा जाता है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोटीन, जैसा कि प्रोटीन में आपको प्रोटीन की तृतीयक संरचना और द्वितीयक संरचना ये आप पढ़ेंगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो प्रोटीन पूर्णतः आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और डीनेचुरेशन। क्या पूछा जाता है, प्रोटीन की विकृतीकरण पूछा जाता है क्वेश्चन। डिस्कस द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत बार पूछा गया है तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये टॉपिक हम कवर करेंगे, एंजाइम एक्शन का हम क्रिया विधि। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, क्रिया विधि होती है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है को एंजाइम को फैक्टर, जिसे क्या कहते हैं, व्हाट इज को एंजाइम एंड व्हाट इज को फैक्टर। ये पूछा जाता है वेरी शॉर्ट टाइप में, यानी सेक्शन ए का क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड यूनिट। अब तीसरा यूनिट जो आपका है वह है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट या बात करने आपका प्रयास मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए स्टडी पर, ठीक है। इस बात का विशेषकर आप सब ध्यान रखेंगे। न्यूक्लिक एसिड, तो ये तीसरा आपका क्या है भाई, न्यूक्लिक एसिड है। तो चैप्टर का नाम ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो आपको पूर्णतः किसके बारे में पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना है। तो न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। फिर इसी में हम पढ़ेंगे एडानिन एंड गुआनिन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यू पैटर्न के लिए, ठीक है। यहाँ से खूब प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। और नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और अवध विश्वविद्यालय में हर बार पूछा जाता है। तो आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के टॉपिक को देखना है, चाहे वह एमसीक्यू पैटर्न यानी ऑब्जेक्टिव फॉलो के लिए भी बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में आप पढ़ेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन और जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था, डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। तो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है वो क्या है, उस पर भी आपको चर्चा करनी है। तो ये अभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है डीएनए एंड आरएनए में अंतर। क्या आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। क्या आ जाएगा भाई, डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या है, इसमें आप डिफरेंस बताइए। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा या दोनों की 5-5 इंपॉर्टेंट पूछ लेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, और अगला है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जिसे क्या कहते हैं, अनुलेखन एंड अनुवादन कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा यूनिट ये कवर हो गया। अब आता है आपका चौथा यूनिट, और चौथा यूनिट पूर्णतया मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पर परिचयात्मक औषधीय रसायन। ये पूर्णतया औषधीय रसायन का चैप्टर है, जिसमें आपको दवाओं के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, दवाइयाँ जो है ना उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जिसमें आप पढ़ेंगे पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल क्या होता है, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी यानी कि दवा की खोज, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच। मैं जो बताता चल रहा हूँ यही मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्लास में यही टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं इसलिए क्लास में पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप उस टॉपिक से रूबरू रहें। अगर आपके पास नोट्स है, आपके पास बुक है, तो आप उस टॉपिक को दोहराते रहेंगे तो उस चीज़ को समझने में आपको आसानी होगी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामॉल। आप देखते हैं एस्पिरिन क्या होती है भाई, यहाँ से एमसीक्यू प्रश्न खूब बनेगा। जिनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होना है उनके लिए चौथा चैप्टर रामबाण होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके एमसीक्यू बनेंगे। एस्पिरिन क्या है, पैरासीटामॉल क्या होता है, एंटीपायरेटिक एजेंट क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी ज्वारनाशक एजेंट क्या है, ठीक है, दवाएं तो इम्पॉर्टेंट है। और भाई जो हमारे रिटर्न पैटर्न के दोस्त हैं उनके लिए मैं बताऊं, पैरासीटामॉल और एस्पिरिन 100% ऑल विश्वविद्यालय के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आप कवर करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा। तो पैरासीटामॉल क्या होता है, इसके उपयोग कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, जबकि पैरासीटामॉल से आप सब अवगत होंगे, सबको पता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये जानना परम आवश्यक है, वो मैं क्लास में बताऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है एंटीपायरेटिक एजेंट,
एंटी इन्फ्लामेटरी जिसे कहते हैं ज्वारनाशक एजेंट और प्रतिजैविक, ठीक है। और जो लास्ट में आता है वो है HIV और एड्स। HIV और एड्स के रोकथाम और इनके दवा, इनके जो इंजेक्शंस होते हैं, इनकी कौन सी दवा होती है या इनका फुल फॉर्म क्या है, इनसे किस कमी से होता है, ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे। ओके, चलिए आता है आपका 5वां यूनिट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ये पूर्णतया क्या है दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री है। ये पूर्णतया चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें आप पढ़ेंगे स्पेस लैटिक और यूनिट सेल। स्पेस लैटिक क्या होती है, यूनिट सेल क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण जो सबके एग्जाम में आना है वो है ब्रैग का इक्वेशन, चाहे वो MCQ एग्जाम हो चाहे वो लिखित पैटर्न पर हो, ये इक्वेशन जरूर आएगा। और 10 नंबर के लिए आता है लिखित में, 10 नंबर आपको मिलेंगे ब्रैग के इक्वेशन से। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और KCl CHCl। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछा जाता है किसका, NaCl का, KCl और CHCl, इन तीनों में से एक का पूछा जाएगा। यही 3 महत्वपूर्ण है और यही 3 मैं आपको पढ़ाऊंगा। लास्ट में आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, आप इस टॉपिक को तैयार करके जाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, जिसमें आपको पॉलीमर के बारे में पढ़ना है। बहुलक का परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, ये आप पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ेंगे वो पॉलीमर। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देखेंगे आप, क्लासिफिकेशन में आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है, किसका, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, और कितने टाइप्स के पॉलीमर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह भी बताएंगे, ठीक है, जिसमें होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको मैं खासकर कवर करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट आपका है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसे MN से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ओके, M बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सिलिकॉन्स और फास्जीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा डिस्कस द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सिलिकॉन्स, 100% मैं बता दूं आप सब के लिए महत्वपूर्ण है। ये अवध विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी यहाँ से प्रश्न आएंगे, जो हमारे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हैं, नहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। कानपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, DDU गोरखपुर, साथ ही साथ जो हमारे आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हैं, सहारनपुर विश्वविद्यालय की बात मैं करूं तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगरा विश्वविद्यालय के लिए MCQ बनेगा तो वहाँ भी ये पूछा जाएगा। तो इतना आपको ये 6वीं यूनिट में तैयार करना है। यूनिट नंबर 7वां यूनिट है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसे कहते हैं बलगति एवं क्रिया विधि का बहुलकीकरण। क्या पढ़ेंगे, बलगति एवं क्रिया विधि का बहुलकीकरण पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, पॉलीमराइजेशन जिसे कहते हैं बहुलकीकरण। PBC मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्या PBC, व्हाट इज PBC मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे आप। फिर आपको जिगलर नट्टा पॉलीमराइजेशन जिसे कहते हैं जिगलर नाटा बहुलकीकरण, ये कई बार प्रश्न बनता है, खूब पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्लास के पहले बता रहा हूँ, और क्लास में जब आपके एग्जाम नज़दीक होंगे ना तो इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ के भी जाना है, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। भाई सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर एंड व्हाट इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अगला आ जाता है पॉलीएस्टर और रेजिन। पॉलीएस्टर क्या होता है, रेजिन क्या होता है। नेक्स्ट आपका है टेफ्लॉन। ये तीनों आप पढ़ेंगे, जहाँ से MCQ खूब बनते हैं, खूब MCQ पूछे जाते हैं। MCQ का मैं क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है, तो आप वहाँ पर देखने को मिलेगा। और रिटर्न टाइम में भी ये प्रश्न बनते हैं। देखिए, जो भी मैं बताता चल रहा हूँ उसको आप नोट करते चलेंगे कॉपी में जरूर। एक बार आप इन टॉपिक को कॉपी में नोट, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप कॉपी खोल के इनको अगर लिखते रहेंगे, जैसे मैं बताता चल रहा हूँ उसी समय आप नोट करेंगे, तो आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ बना रहेगा और आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका आता है लास्ट यूनिट,
जो कि है सिंथेटिक डाइन, डाई के बारे में पढ़ना है। सिंथेटिक रंजक कहते हैं, जो रंजक होते हैं ना, रंजक, रंजक आप समझते हैं क्या है? कपड़े का जो रंगाई होती है, जो कपड़े में रंगाई होता है, ठीक है, जिसमें कई प्रकार की डाई का प्रयोग किया जाता है। और जो रबड़ होते हैं, रबड़ आप देखेंगे कलर रबड़ होते हैं, या कुछ रबड़ ऐसे होते हैं जैसे आप लोग जो देखते हैं घरों में यूज किया जाता है रबड़, ठीक है, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। टायर जो होते हैं ना, गाड़ी के टायर, टायर जो बनते हैं, या बर्तन जो होते हैं, आपने देखा होगा एक बर्तन आप किचन में जो भी यूज करता होगा, तो कुकर देख रहे हैं, एक ब्लैक कलर का मिलेगा आपको, ब्लैक कलर का होता है, उसमें वो जलता नहीं है हमेशा, कभी भी उसमें धुआं आप देखेंगे उसके जो होता है वो नहीं प्रयोग करता, कितना भी आप उसे जलाएं लेकिन उसमें क्या होगा कि वो जलेगा नहीं। वो आग उसको जो है हीट तो प्रदान कर पाती, लेकिन उसको खराब नहीं कर पाती, यूज नहीं कर पाती, उसको जला नहीं सकती है। तो उसमें का प्रयोग होता है वो बैकेलाइट का बना होता है। किसका बना होता है? बैकेलाइट का बना होता है। तो बैकेलाइट के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, किसका? डाई का क्लासिफिकेशन। उसके बाद में फिर हम मेथिल ऑरेंज क्या होता है, कांगो रेड क्या है, ये पढ़ेंगे। मैलेकाइट ग्रीन, ये सभी डाई हैं। एलिजरीन इंडिगो डाई, ये सब डाई के प्रकार हैं। अभी तक जितना मैंने यहाँ पर बताया, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डाई, रंजक क्या है, तो आप बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के कपड़ों की रंगाई में, या विभिन्न प्रकार के कंबल हैं, या आप देखेंगे प्लास्टिक बर्तन की जो छपाई होती है उसमें प्रयोग होता है डाई। मैथिल ऑरेंज, कांगो रेड, मैलेकाइट ग्रीन, एलिजरीन इंडिगो, ये सब क्या है? एक प्रकार की डाई है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इसमें बैकेलाइट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैकेलाइट। और नायलॉन 66 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने टॉपिक आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास में, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे पूरे पाठ्यक्रम के। पूरे पाठ्यक्रम का अगर देखा जाए तो इतने ही जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो यही हैं। यहीं से प्रश्न एग्जामिनर बनाता है, और यही आपको पढ़ना भी है। इतना आपका तैयार है तो आप कहीं से क्वेश्चन बनेगा उसको आप हल कर ले जा पाएंगे। सभी क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे जो मैंने आज आपको बता दिया, स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब आपको इनको तैयार करना है। बाकी मैं क्लास डे बाय डे, जैसा कि मैंने आप लोग से बताया था कि 1 फरवरी से मैं रेगुलर क्लास लेने वाला हूं, जो कि पूर्णतया हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज दी जाएगी और टाइम टेबल भी बताया जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से आप सब साथ सहयोग बनाए रहेंगे। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।